जय जिनेंद्र। आज हम जैन दर्शन के एक बहुत ही आकर्षक और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। विषय है अष्ट प्रातिहार्य। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये 8 दिव्य या कह सकते हैं अलौकिक चिन्ह हैं और ये तब प्रकट होते हैं जब तीर्थंकर परमात्मा को केवल ज्ञान मिलता है, संपूर्ण ज्ञान। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई जादू या चमत्कार नहीं है, इनके पीछे बहुत गहरे अर्थ छिपे हैं, ये प्रतीक हैं। सही कहा। तो आज की इस बातचीत में हमारा लक्ष्य क्या है? यही कि हम इन 8 प्रातिहार्यों को ठीक से समझे, ये क्या है, इनका अलग अलग मतलब क्या है और ये सब मिलकर तीर्थंकर की किस अवस्था को दर्शाते हैं। हाँ, और कुछ ऐसी बातें भी हैं जो लोग आमतौर पर मान लेते हैं पर शायद वो पूरी तरह सही न हो, उन पर भी बात करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए एक तरह से गोता लगाते हैं इन 8 दिव्य संकेतों की कहानी में। ये कहानी बताती है कि जब कोई आत्मा परम ज्ञान पा लेती है तो उसके आसपास का ब्रह्मांड वो कैसे प्रतिक्रिया देता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये अष्ट प्रातिहार्य आखिर हैं क्या? हाँ, तो स्रोत बताते हैं कि ये 8 अद्भुत और बहुत शुभ अभिव्यक्तियां हैं और ये तीर्थंकर के केवल ज्ञान पाने के बाद हमेशा उनके साथ रहती हैं। हमेशा? जी हाँ, हमेशा। जैसा नाम से ही पता चलता है, अष्ट यानी 8 और प्रातिहार्य का मतलब है कोई विशेष रूप से प्रकट होने वाली दिव्य चीज या घटना जो चमत्कारी सी लगे। अच्छा। पर यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझने की है कि इन्हें कोई बाहरी शक्ति जैसे कोई देव वगैरह अपनी मर्जी से नहीं बनाते। ओह, तो ये देवों द्वारा नहीं बनाए जाते? नहीं, इनका असली कारण है तीर्थंकर के साथ बंधा हुआ एक खास तरह का कर्म, जिसे कहते हैं तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म। तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म? हाँ, ये वो कर्म है जो आत्मा को तीर्थंकर बनने की योग्यता देता है। और जब केवल ज्ञान होता है तो ये कर्म अपना असर दिखाता है? ये चिन्ह उसी के प्रभाव से प्रकट होते हैं। ये तीर्थंकर की आत्मा की जो परम पवित्रता है, उनकी महिमा है, ये उसका एक स्वाभाविक प्रतिबिंब है। उनकी वीतरागता, उनकी सर्वज्ञता के बाहरी प्रतीक। समझ गया। तो ये अंदरूनी गुणों का बाहरी प्रकटीकरण है तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म के कारण, किसी बाहरी शक्ति का काम नहीं। बिल्कुल। तो फिर ये 8 चिन्ह हैं कौन कौन से? शास्त्रों में इनकी कोई पक्की लिस्ट है? हाँ, शास्त्रों में बिल्कुल साफ तौर पर इन 8 का जिक्र है। पहला है अशोक वृक्ष। अशोक वृक्ष। दूसरा 3 छत्र। 3 छत्र। तीसरा सिंहासन। सिंहासन। चौथा भामंडल। भामंडल। पांचवा 64 चवर। 64, ठीक है। छठा पुष्पवृष्टि। पुष्पवृष्टि। सातवां देवदुंदुभी। देवदुंदुभी। और 8वां दिव्यध्वनि। दिव्यध्वनि। ये हो गए 8। जी। और जैसा आपने शुरू में कहा था, कुछ और चीजें भी हैं जिन्हें लोग कभी कभी इनमें गिन लेते हैं, पर वो असल में है नहीं। हाँ, ये साफ करना जरूरी है। जैसे कभी कभी बात आती है ध्वज की या त्रिमूर्ति की या फिर भव्य सभा की, लेकिन पारंपरिक लिस्ट में ये 8 ही हैं, वो 3 नहीं है। अच्छा, तो ध्वज क्यों नहीं है? ध्वज असल में अष्टमंगल द्रव्यों में से एक है। मतलब 8 शुभ चीजें होती है ना, जो मांगलिक कामों में इस्तेमाल होती हैं। हाँ, स्वस्तिक वगैरह। बिल्कुल, ध्वज उनमें से एक है। त्रिमूर्ति की बात करें तो जैन दर्शन में त्रिमूर्ति की कोई मान्यता ही नहीं है। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु महेश वाली? हाँ, वो यहाँ नहीं है। और भव्य सभा, वो तो संवसरण में जो सुनने वाले लोग होते हैं उनका समूह है, वो कोई दिव्य चिन्ह थोड़ी है। ठीक है, इस पर हम बाद में थोड़ी और बात करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। जरूर। चलिए अब एक एक करके इन 8 प्रातिहार्यों का मतलब समझते हैं। पहला था अशोक वृक्ष, इसे चैत्य वृक्ष भी कहते हैं। ये भगवान के सिर के ऊपर एक बड़े पेड़ जैसा दिखता है, पर यह भी कहा कि ये सामान्य पेड़ नहीं है, पृथ्वी कायिक है। इसका क्या मतलब? हाँ, पृथ्वी का एक मतलब ये कि इसकी रचना में पृथ्वी तत्व की प्रधानता है। ये देवों द्वारा बनाई गई एक खास रचना है। ये कोई बीज से उगने वाला सामान्य पेड़ नहीं है। अच्छा। पर इससे भी ज्यादा गहरा है इसका नाम और उसका प्रतीक अशोक, मतलब शोक से रहित, जिसमें कोई शोक ना हो। बिल्कुल। शास्त्रों में ऐसा आता है कि इस वृक्ष के दर्शन करने से, या यूं कहें कि तीर्थंकर के उस शोक रहित प्रभाव क्षेत्र में आने भर से प्राणियों के मानसिक और शारीरिक दुख शांत हो जाते हैं। सच में? हाँ, ये प्रतीक है कि जहाँ पूर्ण वीतरागता है, जहाँ राग द्वेष बिल्कुल नहीं है, वहाँ किसी तरह का शोक या दुख टिक ही नहीं सकता। ये प्रभु की परम शांति और सहनशीलता का प्रतीक है।
वाह, शोक का न होना, अशोक, अद्भुत। दूसरा था 3 छत्र। ये भगवान के सिर के ऊपर होते हैं, एक के ऊपर एक। इनका क्या मतलब है? ये 3 छत्र दिखाते हैं तीर्थंकर का आध्यात्मिक प्रभुत्व, उनका धर्म शासन, जो तीनों लोकों तक फैला है। ऊर्ध्वलोक यानी देवलोक, मध्यलोक यानी हमारा ये संसार, और अधोलोक यानी पाताल। तीनों लोकों पर। हाँ, ये दिखाता है कि उनका ज्ञान और प्रभाव किसी एक लोक तक सीमित नहीं है, वो सार्वभौमिक है। तीनों लोकों के पूज्य हैं वो। तीनों लोकों पर आध्यात्मिक शासन का प्रतीक, समझ गया। अब तीसरा सिंहासन, इसका वर्णन मिलता है कि ये रत्नों से जड़ा होता है, कमल के जैसा आकार होता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि तीर्थंकर इस पर बैठते नहीं। हाँ, यही तो। बल्कि इससे करीब 2 अंगुल ऊपर हवा में रहते हैं। ये क्यों? देखिए, यहीं इसका गहरा दर्शन छिपा है। सिंहासन अपने आप में क्या है? सर्वोच्च आध्यात्मिक अधिकार का, प्रभुता का, गौरव का प्रतीक है। हाँ, राजा महाराजा सिंहासन पर बैठते हैं। बिल्कुल, अपना अधिकार जताने के लिए। लेकिन तीर्थंकर उस पर बैठते नहीं, उससे भी ऊपर हवा में, बिना किसी सहारे के। ये क्या दिखाता है? ये उनकी भौतिक जगत से पूरी तरह निर्लिप्तता दिखाता है। सांसारिक चीजों से, सत्ता से, वैभव से कोई मोह नहीं, वीतरागता। अच्छा। सोचिए, कोई राजा अपने खजाने के बीच में बैठकर भी उससे मोह न रखे। वैसी ही तीर्थंकर सर्वोच्च पद के प्रतीक सिंहासन के पास होकर भी उससे बिल्कुल अलग ऊपर विराजमान है। संदेश ये है कि असली अधिकार और महिमा बाहरी चीजों पर कब्जा करने से नहीं आती, वो अंदर की अनासक्ति से आती है। वाह। सत्ता के प्रतीक पर अनासक्ति का इतना साफ प्रदर्शन, ये तो गजब है। अगला प्रातिहार्य है भामंडल। ये तीर्थंकर के सिर के चारों ओर एक प्रभामंडल जैसा होता है, आभामंडल। हाँ, बिल्कुल। एक दिव्य तेज का मंडल। कहते हैं ये करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा तेजस्वी होता है। करोड़ों सूर्यों से ज्यादा? हाँ, लेकिन इसमें सूरज जैसी गर्मी या जलन नहीं होती, बस एक शांत शीतल प्रकाश होता है। अच्छा, और एक बात और सुनी है इसके बारे में जो बहुत चकित करती है। क्या? कि इसके प्रभाव में जो भव्य जीव आता है उससे अपने 7 जन्मों का ज्ञान हो जाता है। पिछले 3, अभी का 1 और अगले 3। हाँ, ऐसा वर्णन आता है। और अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से देखें तो ये 7 भवों का ज्ञान सिर्फ एक चमत्कार नहीं है। ये इस बात का प्रतीक है कि जब कोई आत्मा परमात्मा के उस परम ज्ञान और पवित्रता के दायरे में आती है तो उसका मोह का अंधेरा छटने लगता है। उसे अपने होने का, अपनी आत्मा की यात्रा का एक बड़ा नजरिया मिलता है। कह सकते हैं कि ये बाहरी दिव्य प्रकाश व्यक्ति के अंदर आत्मज्ञान के प्रकाश को जगा देता है। ये मोह को खत्म करने वाले सच्चे आत्मज्ञान का प्रतीक है। आत्मा क्या है, कहाँ से आई, कहाँ जा सकती है, इसका बोध होने लगता है। आत्मज्ञान का प्रतीक, ये बहुत गहरा है। ठीक है, सूची में आगे बढ़ते हैं। 64 चमर। ये सफेद रंग की 64 सुंदर चमर होते हैं और इंद्र और दूसरे देव भगवान के दोनों तरफ खड़े होकर इन्हें डुलाते रहते हैं। हाँ, ये चमर जो हैं, ये राजसी सेवा और सबसे बड़े सम्मान का प्रतीक हैं। ये दिखाते हैं कि देवलोक के राजा इंद्र वगैरह भी तीर्थंकर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, उनके प्रति अपनी भक्ति और समर्पण दिखाते हैं। अच्छा। और ये जैन धर्म में वैयावृत्य यानी सेवा के महत्व को भी दिखाता है। सेवा को तो तपस्या का दिल कहा गया है। और ये 64 की संख्या का कोई खास मतलब? देखिए, भारतीय संस्कृति में अक्सर 64 कलाओं का जिक्र आता है जो पूर्णता का प्रतीक मानी जाती हैं। तो यहाँ ये संख्या शायद तीर्थंकर के गुणों की पूर्णता, उनकी अहिंसक विजय और उनकी चहुमुखी महिमा का प्रतीक हो सकती है। सेवा और सम्मान का प्रतीक है। ठीक है। इसके बाद है पुष्प वृष्टि। आकाश से लगातार सुगंध वाले सुंदर 5 रंगों के फूलों की बारिश होती रहती है और ये फूल नीचे की तरफ मुंह करके गिरते हैं। हाँ, ये देवों द्वारा भगवान के प्रति दिखाई गई श्रद्धा है, भक्ति है, खुशी है। और फूलों का नीचे की ओर मुंह करके गिरना ये विनय और समर्पण का भाव दिखाता है। और ये उस पूरे माहौल को और ज्यादा दिव्य, पवित्र और मंगलमय बना देता है। कहते हैं ये फूल कल्प वृक्षों के होते हैं, मंदार, सुंदर, निरेमु, पारिजात। कल्प वृक्षों के फूल, अद्भुत। फिर है देवदुंदुभी। आकाश में देवताओं के बजाए हुए बड़े नगाड़ों या बाजों की आवाज आती है।
गंभीर, मीठी और मंगलकारी ध्वनि। हाँ, ये ध्वनि एक तरह से धर्म की जीत की घोषणा है, सत्य के प्रकट होने का मंगल नाद है। अच्छा, जैसे कोई घोषणा हो रही हो। बिल्कुल। यह आवाज सब दिशाओं में फैलकर मानो सारे संसार को बुला रही है कि आओ, तीर्थंकर का कल्याण करने वाला संदेश सुनो। ये एक तरह से धर्म चक्र प्रवर्तन की आवाज है। धर्म का पहिला घूम रहा है, सभी जीवों के भले के लिए। धर्म की विजय घोषणा, समझ गया। और अब आते हैं 8वें प्रातिहार्य पर, शायद सबसे गहरा और दार्शनिक, दिव्य ध्वनि। यहाँ एक बहुत ही रोचक बात सामने आती है। कहते हैं तीर्थंकर की जो वाणी है, जिसे दिव्य ध्वनि कहते हैं, वो ओमकार रूप होती है और निरक्षर होती है। निरक्षर मतलब उसमें अक्षर या वर्ण नहीं होते? ये कैसे संभव है? तो फिर उसे समझा कैसे जाता है? हाँ, यही इसका सबसे अद्भुत और गहरा दार्शनिक रहस्य है। निरक्षर होने का मतलब है कि ये आवाज हमारी आपकी तरह किसी खास भाषा के शब्दों, अक्षरों या व्याकरण में बंधी नहीं होती। तो फिर कैसी होती है? ये एक शुद्ध, अखंड ध्वनि होती है। इसे ओमकार या प्रणव ध्वनि जैसा माना गया है। सोचिए, जैसे संगीत होता है ना, बिना शब्दों के भी हमारे मन में खुशी, शांति या दुख का भाव जगा सकता है। हाँ, बिल्कुल। वैसे ही ये दिव्य ध्वनि सीधे चेतना के स्तर पर असर करती है। और चमत्कार ये है कि संवसरण में जितने भी प्राणी मौजूद होते हैं, चाहे वो देव हों, मनुष्य हों या पशु पक्षी भी, हाँ, वे सब उसे अपनी अपनी भाषा में अपने अपने ज्ञान और समझ के लेवल पर बिल्कुल साफ साफ समझ लेते हैं। बिना अक्षरों की ध्वनि जिसे हर कोई अपनी भाषा में समझ ले, ये तो वाकई कमाल है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो परम सत्य है या ज्ञान है, वो भाषा की सीमाओं से परे है। बिल्कुल, यही दिखाता है ये कि सत्य का असली अनुभव शब्दों और भाषाओं के जाल से कहीं ज्यादा गहरा है। वो तो सीधे आत्मा से आत्मा का संवाद है। हर जीव अपनी समझने की क्षमता के अनुसार उसे समझता है। और फिर शास्त्र कैसे बनते हैं? हाँ, यहीं पर गणधरों की भूमिका आती है। तीर्थंकर के जो मुख्य शिष्य होते हैं, गणधर, वो बहुत बुद्धिमान होते हैं। वे ही इस निरक्षर, गहरे अर्थ वाली ध्वनि को सुनते हैं और उसे मनुष्यों के समझने लायक भाषा में, जैसे पुराने जमाने में अर्धमागधी भाषा थी, उसमें ढालते हैं। अच्छा, वो अनुवाद करते हैं एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। और उसी से द्वादशांग यानी 12 अंगों वाले जैन आगम यानी शास्त्रों की रचना होती है। तो दिव्य ध्वनि स्रोत है और शास्त्र उसका भाषा में रूपांतरण। ये ज्ञान की यूनिवर्सैलिटी का, सीमाओं से परे होने का जीता जागता सबूत है। ये तो सचमुच बहुत गहरा और सोचने लायक बिंदु है। अच्छा, अब उन चीजों पर वापस आते हैं जिन्हें कभी कभी गलती से प्रातिहार्य समझ लिया जाता है। आपने ध्वज का जिक्र किया था। हाँ, ध्वज, जैसा मैंने पहले कहा, ये अष्ट प्रातिहार्यों में नहीं है। ये अष्टमंगल द्रव्यों में गिना जाता है। अष्टमंगल, 8 शुभ चीजें। हाँ, जैसे स्वास्तिक, श्रीवत्स, नंद्यावर्त, वर्धमानक, भद्रासन, कलश, मीन युगल और दर्पण। ये पूजा वगैरह में काम आते हैं। ध्वजा भी उसी तरह एक मांगलिक प्रतीक है। खासकर जैन ध्वज, जिसके 5 रंग पंच परमेष्ठी, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु के प्रतीक हैं। वो खुद मोक्ष मार्ग को दिखाता है। तो ये शुभ है, जरूरी है, पर तीर्थंकर के साथ अपने आप प्रकट होने वाला प्रातिहार्य नहीं है। ठीक है, तो ध्वज अष्टमंगल का हिस्सा है, प्रातिहार्य नहीं। और त्रिमूर्ति, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, क्या समवसरण में इनका कोई रोल होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैन दर्शन में त्रिमूर्ति की कोई मान्यता नहीं है। ये मुख्य रूप से हिंदू धर्म की बात है, जहां ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालक और शिव संहारक माने जाते हैं। हाँ। जैन दर्शन तो सृष्टिकर्ता ईश्वर को मानता ही नहीं। यहाँ कर्म सिद्धांत मुख्य है। और तीर्थंकर तो खुद कर्मों को खत्म करके जन्म मरण के चक्कर से आजाद हुए हैं। वीतराग और सर्वज्ञ परमात्मा है, तो उनका किसी त्रिमूर्ति से कोई संबंध नहीं जोड़ा जाता। ये भी साफ हुआ। और आखिर में भव्य सभा, इसे प्रातिहार्य क्यों नहीं मानते? क्योंकि भव्य सभा कोई चीज या चिन्ह नहीं है। वो तो समवसरण में जो सुनने वाले लोग इकट्ठे होते हैं, उनका बड़ा सा समूह है। अच्छा, श्रोताओं का समूह। हाँ, और भव्य उन जीवों को कहते हैं जिनमें मोक्ष जाने की काबिलियत होती है।
समवसरण में देव, देवी, मनुष्य, मुनि, आर्यकाएं और यहाँ तक के तिर्यंच यानी पशु पक्षी भी होते हैं। पशु पक्षी भी वाणी सुनते हैं? हाँ, दिव्य धुनी को वो भी समझते हैं। और इसकी सबसे खास बात ये होती है कि वहां तीर्थंकर के प्रभाव से सारे जीव, यहाँ तक कि जन्म से दुश्मन जैसे शेर और गाय या सांप और नेवला भी अपना वैर भाव भूलकर एकदम शांति और दोस्ती से एक साथ बैठकर भगवान की वाणी सुनते हैं। अरे वाह! ये अहिंसा, समता, मैत्री और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का एक अद्भुत नजारा होता है। तो ये सुनने वालों का समूह है, कोई प्रातिहार्य नहीं। अच्छा, तो भव्य सभा प्रातिहार्य नहीं बल्कि समावसरण का वो माहौल है जहां अहिंसा और समता दिखती है। ये स्पष्टीकरण जरूरी था क्योंकि कई बार लोग इन चीजों को मिला देते हैं। हाँ, बिल्कुल। अब एक बुनियादी सवाल पर लौटते हैं। अगर ये देवों द्वारा नहीं बनाए जाते तो ये आठों चीजें अपने आप क्यों और कैसे प्रकट होती हैं? इनका असली सोर्स क्या है? जैसा हमने शुरू में बात की थी, इनका मूल स्रोत है तीर्थंकर प्रकृति माम कर्म का उदय होना। जब कोई आत्मा तीर्थंकर बनने लायक पुण्य कर्म बांधती है तो उसके साथ ये खास प्रकृति बंध जाती है। फिर जब वही आत्मा साधना करके केवल ज्ञान पाती है तब ये प्रकृति उदय में आती है, मतलब अपना फल देना शुरू करती है। और इसी के असर से ये 8 दिव्य चिन्ह अपने आप सहज रूप से प्रकट हो जाते हैं। स्वाभाविक रूप से? हाँ, स्वाभाविक रूप से। शास्त्रों में ऐसा वर्णन जरूर आता है कि देव, जैसे धन के देवता कुबेर, भक्ति के कारण इन रचनाओं को करते हैं, जैसे सिंहासन या अशोक वृक्ष बनाते हैं। लेकिन इनका प्रकट होना जरूरी तौर पर तीर्थंकर के उन अंदरूनी गुणों और कर्मों का ही नतीजा है। देव तो बस निमित्त बनते हैं। यानी असली कारण आंतरिक है, बाहरी नहीं। और क्या ये 8 प्रातिहार्य सभी 24 तीर्थंकरों के साथ एक जैसे ही होते हैं या उनमें कुछ फर्क होता है? जैन आगमों और परंपरा के अनुसार हाँ, ये 8 प्रातिहार्य सभी 24 तीर्थंकरों के संवसरण में जरूरी तौर पर और एक जैसे ही प्रकट होते हैं। सभी के लिए सवाल? हाँ, भले ही अलग अलग तीर्थंकरों के शरीर की ऊंचाई, आयु, रंग या दूसरी निजी विशेषताओं में फर्क रहा हो, लेकिन ये 8 दिव्य चिन्ह उनकी आध्यात्मिक अवस्था की बराबरी को दिखाते हैं, यानी पूर्ण वीतरागता और सर्वज्ञता। ये उनकी अरहंत अवस्था के, कह सकते हैं, यूनिवर्सल लक्षण है। तो फिर इन सब का मतलब क्या है अनुयायियों के लिए, श्रावक श्राविकाओं के लिए? इन प्रतिहारियों को देखने का क्या महत्व है? उन्हें देखकर क्या मिलता है? देखिए, श्रावक यानी गृहस्थ जैन अनुयायी और साधु साध्वी भी इन दिव्य प्रतीकों के दर्शन से बहुत गहरी आध्यात्मिक प्रेरणा और फायदा पाते हैं। इन्हें सिर्फ बाहरी शान शौकत या चमत्कार की तरह नहीं देखा जाता। तो कैसे देखा जाता है? शास्त्रों में कहा गया है कि इनके दर्शन से निज दर्शन की प्रेरणा मिलती है। निज दर्शन? हाँ, मतलब खुद को देखना। हाँ, आत्म साक्षात्कार, अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पहचानने की प्रेरणा। इन प्रतीकों को देखकर श्रावक को ये महसूस होता है कि जिस परम पद को तीर्थंकर ने पाया है वो कितना महान और कल्याणकारी है। उसे अपनी आत्मा की शक्ति का एहसास होता है। उसे ये विश्वास जगता है कि जैसे तीर्थंकर ने कर्मों को नष्ट करके ये वीतराग सर्वज्ञ अवस्था पाई है, वैसे ही सही दिशा में कोशिश करने पर वो भी एक दिन अपनी आत्मा को शुद्ध करके मुक्त हो सकता है। अच्छा। ये दर्शन उसे मोह माया से हटकर मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए एक जबरदस्त प्रेरणा देता है। तो अगर हम इन सभी को एक साथ देखें, हाँ, तो ये सिर्फ अलग अलग चिन्ह नहीं है। हाँ, ये सब मिलकर तीर्थंकर की अवस्था का एक पूरा चित्र बनाते हैं। जैसे शोक से परे अशोक वृक्ष, तीनों लोकों में धर्म का शासन छत्र, सर्वोच्च अधिकार पर भी अनासक्त, सिंहासन, आत्मज्ञान का प्रकाश, भामंडल, सेवा और अहिंसक विजय का सम्मान, चंवर, पवित्रता और भक्ति, पुष्पवृष्टि, धर्म की मंगल घोषणा, दुंदुबी और वो सार्वभौमिक भाषा से परे सत्य का संचार, दिव्य ध्वनि। ये सब मिलकर वीतरागता और सर्वज्ञता को दिखाते हैं। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। ये अष्ट प्रातिहार्य तीर्थंकर भगवान की जो अंदरूनी आध्यात्मिक पूर्णता है, उनकी परम वीतरागता, अनंत ज्ञान यानी सर्वज्ञता, अनंत सुख और अनंत शक्ति, ये उसी की बाहरी दिखने और सुनने वाली अभिव्यक्तियां हैं। ये सिर्फ चमत्कार दिखाने के लिए नहीं है, ये गहरे आध्यात्मिक सत्यों के प्रतीक हैं। हर प्रातिहार्य मोक्ष मार्ग के किसी न किसी पहलू को दिखाता है और देखने वाले को अपनी आत्मा के कल्याण के लिए प्रेरित करता है। जैसे अशोक वृक्ष दुख से मुक्ति का प्रतीक है, भामंडल आत्मज्ञान का,
सिंहासन और छत्र आध्यात्मिक प्रभुता और निर्लिप्तता का। चमर, पुष्पवृष्टि, दुंदुभि ये भक्ति, पवित्रता और धर्म की विजय के प्रतीक हैं। और दिव्य ध्वनि वो सार्वभौमिक सत्य के सीधे संचार का प्रतीक है। ये सभी मिलकर अनुयायी को आत्मशुद्धि की राह दिखाते हैं। ये वाकई जैन दर्शन का एक अद्भुत प्रेरणा देने वाला और बहुत गहरा पहलू है। आज की चर्चा खत्म करने से पहले हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। दिव्य ध्वनि निरक्षर होती है, बिना अक्षरों के। फिर भी सभी प्राणी उसे अपनी अपनी भाषा और समझ के अनुसार समझ लेते हैं। ये परम सत्य की प्रकृति के बारे में क्या बताता है? क्या सच्ची और गहरी समझ वाकई शब्दों और भाषाओं के बनाए हुए ढांचों से परे है? इस पर विचार कीजिएगा। जय जिनेंद्र।